प्यारे बच्चों, टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज में आज हमारा टॉपिक 2 है, जिसमें हम परागकण और उसकी संरचना से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को समझने वाले हैं। प्यारे बच्चों, हम आपको परागकण क्या होता है और उसकी संरचना पर डिटेल लेक्चर दे चुके हैं। हमें उसी लेक्चर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बहुविकल्प में बन सकता है उसको आज यहां पर डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले तो परागकण की संरचना का थोड़ा सा रिवीजन करेंगे ताकि हमें यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, देखिए यह है आवृतबीजी पादप के परिपक्व परागकण की संरचना है, मैच्योर पोलन ग्रेन की संरचना है। अब देखिए इसमें आपको क्या क्या बातें याद रखनी है, बहुत ध्यान समझना, आपको ऑब्जेक्टिव भी सोल्व करने हैं अभी। देखिए ये होती है इसकी बाह्य परत, सही है, ये आउटर लेयर है जिसे हम कहते हैं बाह्य चोल और इंग्लिश में कहते हैं एक्साइन। प्यारे बच्चों, परागकण की जो बाह्य त्वचा होती है या बाह्य परत होती है या बाह्य भित्ति होती है या बाह्य चोल होती है, जिसे इंग्लिश में एक्साइन कहते हैं, तो याद रखने वाली बात यह प्यारे बच्चों, ये जो एक्साइन होती है वो स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ की बनी होती है। किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ की बनी होती है, जो कि बहुत कठोर पदार्थ होता है। और याद रखने वाली बात यह भी है कि यह ऐसा पदार्थ है जिसके अपघटन के लिए अभी तक कोई भी एंजाइम ज्ञात नहीं है, मतलब इसे अपघटित नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए परागकणों में अपघटन के प्रति उच्च प्रतिरोधकता क्षमता आ जाती है और इसीलिए परागकणों को जीवाश्म के रूप में संरक्षित किया जा सकता है। सही, तो ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ। अब देखो इसके अंदर की जो परत होती है उसे हम कहते हैं अंतःचोल, बोले तो इंटाइन। प्यारे बच्चों, ये इंटाइन जो परत होती है ये कोमल होती है, पतली होती है और प्यारे बच्चों ये सेलुलोज और पैक्टिन की बनी हुई होती है। सही है, सुस्पष्ट दिखाई देती है। प्यारे बच्चों, कहीं कहीं आप देख रहे हैं कि जो एक्साइन है वो अनुपस्थित है, या ऐसा कह सकते हो कहीं कहीं जो है स्पोरोपोलिनिन जो है अनुपस्थित है, और जहां पर प्यारे बच्चों ये अनुपस्थित है ना, वहां पर एक छिद्र बनता है और हम उस छिद्र को जनन छिद्र, बोले तो जेनरेटिव पोर कहते हैं। सही, ये बात याद रखनी है। और ये भी याद रखो कि प्यारे बच्चों, अगर ये पादप एक बीज पत्री है तो इसमें जनन छिद्र केवल एक होगा, और अगर द्विबीजपत्री है तो प्यारे बच्चों उसमें ये जनन छिद्र जो होंगे वो 3 होंगे। कितने होंगे? 3 होंगे। द्विबीजपत्री में 3 होंगे और एक बीजपत्री में 1 होगा। एक बीजपत्री 1, याद रखना। अब प्यारे बच्चों इसके अंदर आते हैं, तो इसके अंदर जो ये आप देख रहे हो ये वाली सब कोशिका, ये कोशिकाएं होती है, ऐसे कह लो 2 तरह की कोशिकाएं होती हैं। एक जो कोशिका होती है वो आकार में बड़ी होती है और उसके अंदर ही उसके अंदर खाद्य पदार्थों का भंडार होता है। और वो जो कोशिका है जो आकार में बड़ी होती है उसके देखो ये नेम है, आप उसे कायिक कोशिका कह सकते हो या वर्दी कोशिका कह सकते हो या नली कोशिका भी कह सकते हो, और इंग्लिश में वेजिटेटिव सेल बोल सकते हो या ट्यूब सेल भी उसको बोल सकते हो। सही, आकार में क्या होती है? बड़ी होती है। और प्यारे बच्चों इस कोशिका का यहां पर अनियमित आकृति का एक केंद्रक होता है, ये इसका केंद्रक है। समझ रहे हो बात? और प्यारे बच्चों एक दूसरी कोशिका होती है जो आकार में छोटी होती है। आकार में क्या होती है? छोटी होती है, और वो कायिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में तैरती रहती है। मैंने क्या कहा कि दूसरी कोशिका होती है एक और वो जो होती है वो छोटी होती है और वो कायिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में तैरती रहती है। तो हम उस कोशिका को कहते हैं जनन कोशिका, बोले तो जेनरेटिव सेल। ये आकार में छोटी होती है, ये आकार में बड़ी होती है, और ये जो होती है इसके कोशिका द्रव्य में तैरती रहती है। सही है, देखो इसका अपना केंद्रक होता है और इसके अंदर कोशिका द्रव्य जो होता है वो सघन होता है, डेंस होता है। सही। और प्यारे बच्चों ये बात भी याद रखनी है आपको कि जनन कोशिका का आगे जो होता है समसूत्री विभाजन होता है, और समसूत्री विभाजन से इसमें 2 नर युग्मक बनते हैं। कितने बनते हैं? 2 नर युग्मक बनते हैं। और प्यारे बच्चों याद रखो जो ये वाली कोशिका होती है वो परागकण के जो पराग नली होती है, पोलन ट्यूब होती है, उसको बनाने में सहायक होती है।
सही। अब देखो ये सब पॉइंट क्लियर हो गए हैं। शॉर्ट में मैं आपको समझा रहा हूं, डिटेल वीडियो आप प्यारे बच्चों मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, वहां देख सकते हो। अब प्यारे बच्चों जब परागकण का अंकुरण होता है और पराग नली बन जाती है, ये देखो पराग नली बन गई, इसका अंकुरण हो गया, और देखो इसके अंदर क्या आ गए, दो नर युग्मक आ गए। क्या आ गए, देखो जो पराग कण था उसका अंकुरण हुआ और इसके अंदर जो थे दो नर युग्मक आए जो जनन कोशिका से बने हैं। तो अब हम इसको जो कहेंगे ना, इसको हम कहते हैं नर युग्मकोद्भिद। सही है, मेल गैमेटोफाइट के नाम से अब हम इसको जानेंगे। सही प्यारे बच्चों, चलें फिर आगे। ये मैंने इन शॉर्ट आपको समझा दिया। डिटेल लेक्चर आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, क्योंकि अब हमें ऑब्जेक्टिव करने हैं। थोड़ा सा रिवाइज तो हो गया। चलिए चलते हैं, कोई पॉइंट मिस तो नहीं हो गया मुझसे। चलो अब वो ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, जो भी समझाना होगा मुझे, अगर सामने ऑब्जेक्टिव आएगा वहां समझा दूंगा। चलिए फिर प्यारे बच्चों, पहला है हमारा पराग कणों का निर्माण में होता है। कौन होता है भाई, पराग कणों का निर्माण कहां होता है ये बताना आपको। प्यारे बच्चों पराग कणों का निर्माण पराग कोश में होता है, एंथर में होता है, ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग। चलिए अब प्यारे बच्चों सेकंड है, पराग कणों को डाश पर संरक्षित किया जा सकता है। याद रखना प्यारे बच्चों इतने पर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, समझिए, ये याद रखना है। -196 डिग्री सी लिक्विड नाइट्रोजन में हम इसको क्या कर सकते हैं, पराग कणों को संरक्षित रख सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए थर्ड पॉइंट है प्यारे बच्चों, परागकण क्या है। परागकण क्या है, इन चारों ऑब्जेक्टिव आपके सामने हैं, और कितने ऑब्जेक्टिव आपके सही जाते हैं मुझे आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो प्यारे बच्चों परागकण का संबंध तो फ्लोवर के मेल पार्ट से होता है ना, तो इसका ऑप्शन क्या है, बी सही है यहां पर। चलिए हमारा आता है फोर्थ, पराग कणों का उपयोग किसमें किया जाता है। सही, सभी ऑप्शन ठीक है ये तो डी आपका बिल्कुल सही है। पांचवा क्वेश्चन देखो, पराग कणों का मुख्य कार्य क्या है। पराग कणों का, पोलन ग्रेन्स का मुख्य कार्य बताना है आपको। चार ऑप्शन आपके पास है, पहले खुद से ट्राई करें। तो प्यारे बच्चों हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल यहां पर ठीक होगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। देखो प्यारे बच्चों छठा क्वेश्चन है, पराग कण का निर्माण होता है, कहां होता है पराग कण का निर्माण, पराग कोश में, अभी ऊपर आया था, इसी से रिलेटेड है ये भी। देखो यहां ऑप्शन थोड़ा चेंज है। तो पराग कण का निर्माण कहां होता है प्यारे बच्चों, माइक्रोस्पोरेंजियम, इसे हम कहते हैं लघु बीजाणुधानी, हिंदी में कहते हैं लघु बीजाणुधानी। तो बायोलॉजी में प्यारे बच्चों इनके अंग्रेजी में भी नेम याद रखने चाहिए। देखो यहां पर ऑप्शन जो आया है ये अंग्रेजी में इनने दे दी इसके चार ऑप्शन। सही, मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोरोफिल, और देखो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है माइक्रोस्पोरेंजियम, बोले तो लघु बीजाणुधानी। तो परागकण का बनते हैं, लघु बीजाणुधानियों में बनते हैं। हम आपको पढ़ा चुके हैं प्यारे बच्चों। देखो आप अगर सीरियसली बायोलॉजी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी प्ले लिस्ट में जाइए, वहां से आपको टॉपिक मिलेगा, उसके एमसीक्यूज मिलेंगे। टॉपिक मिलेगा, जैसे हमने आज टॉपिक पढ़ा दिया तो नेक्स्ट टाइम हम उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां पर डिस्कस कर लेंगे। जैसे हम आपको परागकण उसकी संरचना पढ़ा चुके हैं, तो देखो आज हम उसके यहां पर एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। चलिए यह छठा हो गया प्यारे बच्चों, इसका ऑप्शन ये है। परागकण का बाह्य आवरण कहलाता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बाह्य चोल कहलाता है, एक्साइन कहलाता है, जो स्पोरोपोलिनिन नामक पदार्थ का बना होता है। जो कैसा होता है इन डिटेल मैंने समझाया आपको। चलिए अब परागकण के भीतर प्यारे बच्चों कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं ये बताना है। तो देखो ये वाली कोशिका भी होती है, ये वाली कोशिका भी होती है, कुल मिलाकर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है, ए व बी दोनों। चलिए अब हमारा आता है नवा क्वेश्चन। देखिए सब प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड में पूछे गए हैं, कुछ ही मैंने अपने पास से रखे हैं। परागकण का मुख्य कार्य क्या है, परागकण का मुख्य कार्य क्या है। देखो वहां अलग टाइप के, देखो यहां पर आपको ये क्वेश्चन रिपीट लग रहा है, लेकिन ऑप्शन देखो, ऑप्शन अलग है। तो अलग अलग समय में ना अलग अलग टाइप से पूछा जा सकता है। परागकण का मुख्य कार्य है फल का निर्माण करना है, बीज का निर्माण करना है, या अंडाशय निर्माण करना है। ना ये है, ना ये है, ना ये है, देखो ये है परागण, है नहीं ऑप्शन चेंज यहां, पॉलिनेशन में होता है। चलिए प्यारे बच्चों 10वां क्वेश्चन है, परागकण के भीतर वह स्थान जहां पराग नली का विकसित होती है, बताइए कहां है। तो पराग नलिका कहां से निकलती है सर, जहां पर स्पोरोपोलिनिन नहीं पाया जाता। और कहां पर स्पोरोपोलिनिन नहीं पाया जाता, सही सर, जहां पर छिद्र होते हैं। तो फिर उन छिद्र को, उन पोर को कहते क्या हैं सर, उनको कहते हैं जनन छिद्र। और अंग्रेजी में क्या कहते हैं बताओ, जनरेटिव पोर भी बोल सकते हो या जर्म पोर भी बोल सकते हो। सही है,
दो नाम है, देखो वहां पर मैंने अलग नाम बताया, तो इसका यहां पर अलग नाम आ गया, तो ये इसका ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन आपका का है, का खा से भी आ सकता है, 1 2 से भी आ सकता है, ABCD से भी ऑप्शन पूछ सकता है, उसकी टेंशन नहीं। करेक्ट कौन सा है ये देखिए, तो करेक्ट हमारा ये वाला है। देखो इसका नाम चेंज है यहाँ पर। ये तो आता है कि जब हम टॉपिक क्लियर कर लेते हैं ना, तो हमें नए नए क्वेश्चन और मिलते हैं, तो मजा आता है। इसलिए टॉपिक क्लियर करो यार। 11वां क्वेश्चन देखो, ये 10वां रहेगा, हाँ ना 10वां हो गया, 11वां सही है, सही है। पराग कण की बाहरी आवरण बनी होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बताइए क्या बनी होती है? सी है इसका, स्पोरोपोलिन की बनी होती है। देखिए पराग कण डाच का हिस्सा है, किसका हिस्सा है पराग कण? देखो ये तो सब फीमेल के हिस्से है ना, और ये है प्यारे बच्चों पराग कोश, एंथर का पराग कोश। लेक्चर दे दिया हमने इस पे भी, 13 देखो। पराग कण की भीतरी आवरण बनी होती है, जो अंदर की थी, कौन सी? इंटाइन, अंतःचोल, काय की बनी होती है? बताइए। इसकी तो बनी नहीं होती है, इसकी और इसकी बनी होती है, मतलब ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। चलिए देखो ये सवाल आ गया, लघु बीजाणु किसके द्वारा बनते हैं? जो लघु बीजाणु होते हैं ये किसके द्वारा बनते हैं? सही, जब हम आपको लघु बीजाणु धानी के ऑब्जेक्टिव कराएंगे ना, तो वहां पर और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। बस हम इस पर आपको लेक्चर दे चुके हैं। लघु बीजाणु किसके द्वारा बने होते हैं? प्यारे बच्चों अर्धसूत्री विभाजन होता है, उससे बनते हैं। 15वां सवाल देखेंगे, पराग कणों का स्थानांतरण क्या कहलाता है? ये बताइए क्या कहलाता है? पराग कणों का स्थानांतरण क्या कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या कहलाता है भैया? परागण कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। सही। आगुणित कोशिका है, आगुणित कोशिका, ये भी इंपॉर्टेंट है, आया हुआ सवाल है। आगुणित कोशिका है, देखो कौन बताओ आगुणित? ये सब क्या है प्यारे बच्चों? द्विगुणित हैं, डिप्लॉइड हैं। पराग कण जो होता है, पोलन ग्रेन जो होता है, वो आगुणित होता है, हैप्लॉइड होता है, सिंगल एन होता है। सही है, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। प्यारे बच्चों 17वां सवाल देखेंगे आप, पराग कण पुष्प के किस अंग के भीतर निर्मित होता है? अरे तो अभी पढ़ा था हमने, किसके अंदर होता है? लघु बीजाणु धानी के अंदर। देखो यहां पर इन्हें ऑप्शन क्या दिए? हिंदी में दिए, लघु बीजाणु धानी के अंदर होता है। तो 17 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं प्यारे बच्चों। चलिए अब हम 18वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। पराग कण मात्र कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है भैया? अभी बताया मैंने, आगुणित होता है, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड होता है। 19 में देखो, निम्न में से कौन पराग कण में पाया जाता है? अच्छा रुक जाओ 1 मिनट, इनमें से कौन पराग कण में, अच्छा कौन पराग कण के अंदर पाया जाता है? तो 2 तरह की कोशिकाएं होती हैं उसके अंदर, देख लो कौन कौन सी कोशिकाएं हैं। यह है इसका ऑप्शन सी, एक जनन कोशिका होती है और एक नाली कोशिका होती है। नाली कह रही हूं, नली कोशिका, सॉरी यार क्या बोल गया मैं। एक जनन कोशिका व एक नलिका कोशिका होती है। सही प्यारे बच्चों। चलो 20वां सवाल देखते हैं। आगे देखो सवाल ये, एक बीजपत्री में कितने जनन छिद्र होते हैं? कितने होते हैं? एक बीजपत्री में 1 होता है, और द्विबीजपत्री में कितने होते हैं? बताओ कितने होते हैं? 3 होते हैं, 3। चलिए देखो ये सवाल इंपॉर्टेंट है। स्पोरोपोलिन पर किसका प्रभाव होता है? किसी का प्रभाव नहीं होता, तो ऑप्शन डी है इसका सही। चलिए अब प्यारे बच्चों 23वां क्वेश्चन है, स्पोरोपोलिन को एंजाइम द्वारा निम्नीकृत किया जा सकता है? मतलब स्पोरोपोलिन को एंजाइम द्वारा अपघटित किया जा सकता है या नहीं, ये बताना है आपको। कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखो हाँ, नहीं, ये नहीं, ये नहीं भैया, इसका ऑप्शन है बी, नहीं किया जा सकता। ऐसा कोई एंजाइम बना ही नहीं है जो स्पोरोपोलिन को अपघटित कर दे, ज्ञात ही नहीं है भाई। चलिए 24वां क्वेश्चन है, पराग कणों में अपघटन के प्रति उच्च प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है? ऑप्शन ए है स्पोरोपोलिनीकरण। देखते ही सोल्व हो जाना चाहिए, देखते ही सोल्व। अब देखो यही 25वां सवाल इस घुमा के दे दिया आपको। देखो क्या दे दिया, पराग कणों को जीवाश्म के रूप में परिरक्षित किया जा सकता है। अरे भैया इसके कारण, सही है, इसके कारण या इसके कारण? अरे देखो भाई चोल में क्या पाई जाती है? स्पोरोपोलिन पाया जाता है, तो इसलिए ऑप्शन ए और ऑप्शन बी आपके दोनों सही हैं, दोनों सही। चलिए अब हमारे 25 सवाल हो गए, 5 सवाल और बचे, उन्हें और कर लेते हैं सोल्व। चलिए प्यारे बच्चों 26वां क्वेश्चन है हमारा, नर युग्मकों का निर्माण करती है, नर युग्मकों का निर्माण करती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बताओ, मैंने आपको बताया था, तो यह है हमारा ऑप्शन ए, बिल्कुल ठीक है, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, पराग कण के अंकुरण से बनी पराग नली का युग संरचना जिसके अंदर 2 नर युग्मक होते हैं उसे क्या कहते हैं? बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? सर हमारा ऑप्शन यहां पर पहला बिल्कुल ठीक होगा, मेल गैमेटोफाइट। चलिए अब प्यारे बच्चों 28वां क्वेश्चन आता है, जनन कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा कितने नर युग्मक का निर्माण करती है? सर 2 का करती है। 29वां सवाल, कायिक कोशिका होती है, क्या होती है भाई? जनन कोशिका से बड़ी होती है, जनन कोशिका से छोटी होती है, जनन कोशिका के बराबर होती है। भैया जनन कोशिका से बड़ी होती है और जनन कोशिका कायिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में तैरती रहती है। तो प्यारे बच्चों ये हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या है ये? निम्न में से किसकी मौजूदगी के कारण परागकण जीवाश्म के रूप में अच्छी तरह से संरक्षित होते हैं? किसके कारण होते हैं? स्पोरोपोलिन के कारण। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आज हमने परागकण की संरचना के बारे में रिवीजन किया और हमने उसके 30 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी डिस्कस किया। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, कैसी लगी हमें बताइएगा जरूर। और प्यारे बच्चों अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।